क्वेश्चन नंबर 5 पोलिनोमियल का ही है। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, इफ 2/3 एंड -3 आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब जब जीरोज दिया हुआ है तो आप सबसे पहले क्या निकाल लेना, सबसे पहले तो खैर यहां लिखोगे सॉल्यूशन लिख लिए। अब यहां पर गिवन क्या दिया हुआ है, यहाँ अल्फा इज इक्वल टू दिया हुआ है 2/3 एंड बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ -3। यहां पर आप क्या करो, रब कर लो, यहीं पर साइड पे यही लिखना, सम ऑफ जीरोज फाइंड कर लो। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा 2/3 और यहां होगा प्लस, लेकिन b का वैल्यू -3 है तो सॉल्व करोगे 3 एलसीएम आएगा 2 - 3 3 जा 9, ये आपको आ गया कितना -7/3। ये हो गया सम ऑफ जीरोज। और यहां से फाइंड करो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो 2/3 इंटू -3, ये आपका कैंसिल हो गया, ये हो गया -2 आ गया ना। अब यहां से पोलिनोमियल ये हो गया। अब दिया हुआ देखिए यहां पर इफ 2/3 एंड -3 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहां से ये रिलेशन, जब भी आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू दे, दैट मीन्स जीरोज दे, तो ये जरूर फाइंड कर लेना, चाहे यूज हो या नहीं हो, ये जरूर फाइंड कर लेना, ठीक है। अब आगे बढ़िए। अब यहां ये जो पोलिनोमियल है px, ये आपको ये दिया हुआ है 2x² + 7x + b, ये पोलिनोमियल है। यहां आपका वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और ये दे दिया। हम लोगों को पता है यहां पर सम ऑफ जीरोज यदि होगा क्या होता है -b/a तो 7/a है ना। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ 7 है और कोफिशिएंट ऑफ x² a है। और सम ऑफ जीरोज यहां से आप फाइंड कर चुके हो, कितना है -7/3 इज इक्वल टू -7/a। तो माइनस माइनस कैंसिल, 7 7 कैंसिल, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a इज इक्वल टू 3, तो ये आपका निकल गया वैल्यू ऑफ a। अब यहां से सेकेंड रिलेशन है देयर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा, कितना दिया हुआ है -2। हेयर अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a, हेयर वैल्यू ऑफ c इज b, हेयर वैल्यू ऑफ c इज b एंड कोफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा a। तो ये जो होता है अल्फा बीटा का जो वैल्यू होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो b/a इज इक्वल टू -2, हमको b फाइंड करना है, तो b इज इक्वल टू -2a और आप यहां से -2 और वैल्यू ऑफ a कितना हो गया 3, तो b का वैल्यू हो गया -6। अब साइड में आप क्या करोगे, ऐसे करके एग्जाम में लिखना a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू -6, इस तरह से आपका आंसर हुआ। आंसर चेक कर लो। ये 5th क्वेश्चन था जो कि इंपॉर्टेंट है बोर्ड लेवल के लिए।